दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? सर आप सवाल के लिए बोल रहे थे। सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं। आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी, फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहे ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूं आपको। 1 करोड़ ईडी सीबीआई दे दो, कर दिया जिस देश के अंदर, एक मिनट मैम, जिस देश, एक मिनट, लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका मैं एक बता रहा हूँ ना, एक ही तरीका है सही ना कि आप 272 से ज्यादा ले ना। वो कभी आने नहीं वाला। आज हालत ये है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी, तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। मैं उत्तर आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आप जेल के अंदर। एक मिनट में नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। नहीं, सुनिए ना। हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और प्रतिभा। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए ना मैम। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको। मुझे नहीं दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना भाई, जरा होगी और अभी सुनिए ना भाई, अगर उनके झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी। बिल्कुल कहा आपने यहाँ पर 100 के करीब लोग। सर आप फिर सवाल से निकल गए। मैडम आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना मैम। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितने संभाले। अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई। 70 साल नहीं वापस मैं फिर कहूंगा 70 साल। हाँ, ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम। वापस आता हूं, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। 26 से 27 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। वेस्ट कर रहे हो और मेरी नहीं, वो सवाल है। अरे सवाल है उनका। अरे मैम उत्तर मिला है। प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा। भी बोले हम, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। नहीं, ये गलत है। मैं चुप हो जाता हूं, आप ही दोनों बोल लीजिए। इतनी आपने देश 5 के मिनट दिए, सारे दर्शक देख रहे हैं भारत के। देश क्या पूरा करने? देश का उनका लास्ट सेंटेंस है वो, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? उनकी धूप पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। गौरव जी, अब वो सवाल से भी डक नहीं करने देंगे। वो बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए, पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप देख लीजिएगा। अभी बोल रहे थे ना, मेरी बहन है, आप उत्तर चाहती है, केवल ये बताइए, अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने? देखिए, हाँ या ना? मैं तथ्य हेमंत बिश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने? हाँ या ना? क्या हेमंत बिश्व शर्मा आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के? हाँ या ना? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए, 2 तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ये है कांग्रेस प्रवक्ता। और मैं बताता हूं, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे बता दीजिए, और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा ये बता दीजिए। ठीक है, अशोक चौहान का केस। अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया है। लेकिन इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए थे? इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगा के बदनाम किया था? ठीक है, तो फिर कोई बात। अरे मैं क्या आलोक जी बताइए ना मैम, मैं क्या करूं? अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, फिर हमने उसको ले लिया, इसका मतलब झूठे आरोप थे। 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए, जरा बता दीजिए मुझे। जवाब सुनिए, तरीका गलत है, जवाब तो सुनना होगा ना। हेमंत बिश्व शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह हैं, गवाह हैं।
वो आरोपी नहीं है, इसका चेक कर मतलब गलत लीजिएगा। सीडी निकाली और थी उन्होंने आपने? केस फाइल किया नहीं, हुआ है इसका मतलब defamation गलत का, सीडी निकाली कांग्रेस थी के आपने ऊपर। तो हाँ, भ्रष्टाचारी ठीक है आलोक जी एक प्लीज मिनट, बीच में ये नहीं, अंजना बीच जी में। तरीका आलोक ठीक जी नहीं आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं यहाँ सबसे पर बड़ा खड़े होकर। भ्रष्टाचारी कोई defend और नहीं मैं कर रहा बोल भी है। नहीं मैं सकता बता रहा हूँ हूं आपसे। नहीं आप लाखों मुझे करोड़ केवल ये रुपए उसके बाद मैं आपको मौका अरे दूंगी, मैं बोलिए। केवल ये बताइए क्या हेमंत विश्व सुनिए। शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे? अंजना हाँ या जी ना? ठीक है क्या? जवाब दीजिए। हाँ या ना बता दीजिए ना, वो झूठे थे क्या आरोप? कह रहे हैं आरोप तो आप ही लगा रहे थे अरे ना। भाई, आरोप आप लगाएंगे हम फिर आप अपनी बनाइए। पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है। ठीक क्या तरीका भाई ये? तरीका आपको नहीं झूठे सिखाना, आंकड़े आप देंगे। नहीं सीख पाएंगे। देश आपके के पास प्रधानमंत्री की बात कहते हैं नहीं है। 4 करोड़ मकान दे दिए, Please, वित्त आनंद मंत्री भाई। कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से हो नहीं अरे पाएगा। भाई, ऐसा- बेवकूफी की बात देखो करते हैं आप अभी। इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक सेकंड रुक जाए मैं, क्योंकि मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं, अब वो बोलिए। झूठों से डर लगता है। आप भी बीच में बोले थे, अब वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अगर वो मेरे में पूरे में बोले हैं। आलोक जी प्लीज। नहीं, अंजना जी तो पूरे हो में गया बोले ना, हैं। आपने बोल लिया लगातार, अब सुन लीजिए प्लीज सर। नहीं, मुद्रा लोन कितने दिए अच्छा जरा आलोक बता जी, दीजिए। आलोक जी इधर एक बार इधर देखिएगा तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आलोक जी, 33 करोड़, आलोक जी ये इधर- कह रहे हैं 45 करोड़, 50 आलोक- करोड़ बोल दो ना आलोक भाई। जी। देख लीजिए। अच्छा मैं 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। चलिए बताइए। देखिए, जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अरे अगर अशोक ये चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से। अब देखिए, हमने लिया था रेजिग्नेशन। आलोक जी, आरोप लगे कोई ऐसे ऐसे कोई करो। बहस होती ठीक है? है, आलोक। बताइए। नहीं आप गलत स्टेटमेंट आप गलत अरे statement तो आप दे रहे हो। काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना इनको सर। यही नहीं पता कौन सीएम कब। लीजिए, केवल इनको यही नहीं भ्रष्टाचारी पता। लोग अभी ने कांग्रेस ले लो में बस। नहीं है पृथ्वीराज चौहान, अरे बेकार भाई, की बात कर रहे हैं। आदर्श उनके घोटाला वो मुख्यमंत्री किसके थे तो साथ घोटाला करा, किसके ऊपर निकाल आरोप दीजिए लगाया? पार्टी ठीक से। है आलोक जी, प्रधानमंत्री ने बेकार किसके की ऊपर बातें आरोप कर रहे लगाया था? आलोक जी। पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान अंजना पे जी, लगाया? सुनिए। बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे अरे सीबीआई आपकी जब आपके सांसद हाथ में पार्लियामेंट थी। में खड़ी होकर कह रही हैं चुप हो जाओ, अंजना जी, नहीं तो please, ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे शांत हो आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से। भूल गए उसको, मीनाक्षी लेखी को? ऐसे चर्चा का चुप स्तर रहो, बढ़ा नहीं तो देते बताइए। ईडी आ जाएगी। ये सड़क हम छाप नहीं चर्चा कह रहे। बना देते हैं, क्या सड़क करें छाप बताइए? आपके सांसद है जो संसद में बैठकर नहीं, आप ईडी की हैं, मैं धमकी बता रहा देते हूं, हैं। जिस तरह से आप चर्चा अरे कर भाई रहे हैं, आपके लागिएगा। सांसद ने धमकी दी मैं कि ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ या ना बताइए मुझे। क्या करूं मैं, आप ये बताइए। तरीका ठीक है, आप मैं आपने शुरुआत रिक्वेस्ट की। कर रही हूँ और ये क्या कर पूरा सकती देश हूँ मैं? को ऑडियंस देख रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी बहन ने एक सवाल नहीं, पूछा, आलोक जी, आप मैं लगातार उत्तर देना मुझे चाहता केवल हूं। ये बता दीजिए एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी? क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था। और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है। बिल्कुल, यहां बोल रहा हूं डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही, चोट पे ईडी को सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, डंके की सीबीआई चोट पर। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। ये अरे किसने भाई कहा आपने था? तो सर्वोच्च स्वायत्तता दे न्यायालय दी ने, होगी और उसको। सरकार थी इनकी। स्वायत्तता दे दी होगी आपने ईडी तो। का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च कुछ न्यायालय मुट्ठी में में कर लिया। 14 पार्टियां, और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई अरे भाई नहीं? मुझे केवल ये और बताइए आपकी सांसद ये ने देश ईडी की धमकी जनता दी थी कि इतनी नहीं दी थी? समझदार है, वो नहीं बताएंगे वो कि ईडी की धमकी दी थी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है। और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य गांधी ना परिवार से कांग्रेस इतना पार्टी डर है। प्रधानमंत्री गांधी बन परिवार ने पाएगा, देश की क्योंकि आजादी से लेकर भ्रष्टाचारी आज तक नंबर 1 आप देश है। के लिए ठीक क्या है, लेकिन आपसे कुछ ये कुछ जरूर प्रश्न लेते हैं पूछूंगा, बच्चों के। आप अगर सुनिए, आप सुनिए। हैसियत ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सेकंड, आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज, प्लीज। सवाल सुनिए। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए। ठीक है, एक साथ एक साथ। गौरव जी, आपसे ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन कुछ किसका नाम लिया आपने? अजित पवार हाँ का। जी। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है